अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। बच्चे ज़िद क्यों करते हैं? बच्चे ज़िद क्यों करते हैं, ये एक ऐसा सवाल है। जब इस पर तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि बच्चे ज़िद क्यों करते हैं, उसके पीछे कई अवामिल हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे अहम, जो सबसे बड़ी रीज़न है, उस पे बात करेंगे। बड़ी रीज़न जो है, जब आप बच्चों को मुनक़सिम तवज्जो देते हैं, जब आप बच्चों को तवज्जो नहीं देते, तो ये एक बड़ी रीज़न की सूरत में सामने आता है। और जो बच्चों की जो ज़िद है और उसके बाद वो जिनके टेंट्रम्स हैं, या बच्चा ज़िद क्यों करता है, वो बुनियादी तौर पे तवज्जो हासिल करने के लिए करता है। और जब भी अच्छा ये, क्योंकि हमें समटाइम्स ये बात समझ नहीं आती कि हम तो बच्चों को हर वक्त टाइम दे ही रहे हैं, मतलब 24 आवर। आप किसी वालिदैन से पूछें, आप किसी वालदा से पूछें, बाप से पूछें, तो वो यही कहेगा कि मैं तो कमाता ही इनके लिए हूँ, या माँ कहेगी कि मैं तो पूरा दिन इन्हीं का के लिए टाइम होता है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि आप उनको टाइम नहीं दे रहे होते। जब हम कहते हैं कि उनको तवज्जो चाहिए, और वो तवज्जो जो है वो उनकी एक नफसियाती खुराक है, और जब वो खुराक में, नफसियाती खुराक में कमी आती है, तो उसके बाद कुछ इस तरह के बिहेवियर्स जो हैं वो जन्म लेते हैं। तो वो उस तवज्जो से क्या मुराद है, वो तवज्जो आखिर क्या है? तो वो तवज्जो बुनियादी तौर पे ये है कि जिसमें आप कोई और काम ना कर रहे हो। मसलन वालदा जो है वो कोई खाना नहीं बना रही, कोई टीवी नहीं देख रही, कोई कपड़े नहीं सी रही, कुछ भी नहीं कर रही, वो बच्चों के साथ 100% बैठी हुई। और ये जो टाइम है वो आपको ज़्यादा नहीं देना होता। अगर आप सिर्फ आधा घंटा दे दें, 24 घंटों में आधा घंटा बच्चों को दे दें। बच्चों को फिर जब हम कहेंगे कि आधा घंटा दे दें, तो फिर वो आधा घंटा बच्चों का है। अगर वालिद है तो वो कोई मोबाइल नहीं देख रहा, वो कोई टेलीविज़न नहीं देख रहा, वो कोई अखबार नहीं पढ़ रहा, कुछ भी नहीं। वो बच्चों के साथ आप बैठे हुए हैं, और बच्चों जो खेल खेल रहे हैं आप उसमें मुनहमिक हैं, उनकी खेल में शरीक हैं, या उनकी जो गुफ्तगू है या जो भी वो कर रहे हैं उसके साथ 100% में शरीक होने को हम वो तवज्जो कहेंगे। तो वो तवज्जो जो है वो बच्चों को 24 घंटों में अगर आप आधा घंटा भी दे दें, तो उनकी शख्सियत पुरएतमाद हो जाती है। जब हम कहते हैं कि रिश्तेदार जब आते हैं तो हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत बदतमीज़ी करते हैं, बुनियादी तौर पे वो बदतमीज़ी क्यों करते हैं, यानी ये आप एक अजीब सी को रिलेशनिंग देखेंगे, इसमें कोई शक, ये आपका जो गिला है ये बिल्कुल ठीक होगा कि जनरली जब कोई आपके घर में कोई आता है, मेहमान या कोई रिश्तेदार, तो उस वक्त बच्चे ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं। और उस वक्त इसलिए ज़्यादा हो जाता है ये, क्योंकि अब उनकी नज़र में इस बात का इम्कान और कम हो गया कि आप उनको तवज्जो देंगे, क्योंकि अब तो रिश्तेदार आ गए हैं। यानी पहले ही वो तो तवज्जो की कमी का शिकार हैं, मज़ीद ये कि रिश्तेदार आ गए हैं या मेहमान आ गए हैं, और अब आप उनसे बातें कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पे के साथ उधर मुनहमिक हैं। तो उसकी वजह से बच्चा जो है वो लाशऊरी तौर पे एक थ्रेटन फील करता है कि अब तो तवज्जो मुकम्मल तौर पे मुझे नहीं मिल सकती, और ये उसकी एक लाशऊरी तौर पे ये काविश होती है, जिसको हम अमूमी तौर पे बदतमीज़ी की ज़ुमरे में लेते हैं, मिसबिहेव की ज़ुमरे में लेते हैं। लेकिन अगर हम उसकी शख्सियत को पुरएतमाद करना चाहते हैं, यानी ये भी तो हो सकता है ना कि रिश्तेदार आएँ और बच्चों को कोई फ़र्क ना पड़े, वो अपना खेल रहे हों सुकून से, उनको कोई बदतमीज़ी करने की, वो तभी हो सकता है कि अगर उनकी शख्सियत पुरएतमाद हो। शख्सियत जो है वो सिर्फ़ उस सूरत में पुरएतमाद हो सकती है कि अगर आप बच्चों को क्वालिटी टाइम दें, और क्वालिटी टाइम से मुराद ये है कोई मुनक़सिम तवज्जो ना दें। यानी एक बच्चा जो है आपसे सवाल पूछ रहा है, और आपकी आधी तवज्जो जो है वो टेलीविज़न पे ख़बरें लगी हुई हैं, वहाँ पे हैं, और आप वो एक अधूरा सा जवाब देते हैं। तो कोई आपके साथ ऐसा करे तो आपको पता होगा ना कि ये मुकम्मल तवज्जो मुझे नहीं मिल रही। तो बच्चा जो है वो तो खैर कमाल ही मशीन है, उसको तो 100% पता होता है कि ये इस वक्त मुझे मुकम्मल तवज्जो नहीं मिल रही। इसी तरह जब हम उन किसी 1 या 2 या 3 सवाल करते हैं, तो हम समटाइम्स उनको डांट देते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे कंफर्ट जोन के अंदर कोई ना आए। तो अगर आपने अपने कंफर्ट जोन को कायम रखना है, तो फिर मुश्किल है। मेरा मतलब है कि बच्चे ज़िद भी करेंगे, बच्चे बदतमीज़ी भी करेंगे, ये तमाम चीज़ें करेंगे, और ये तमाम चीज़ें उनके अंदर किसी ख़ास नफसियाती कजी या नफसियाती कमी की निशानदेही कर रही होती है, कर रहा होता है। और ये जो है, इस चीज़ को प्रोवाइड करना आपका काम है। जब आप करेंगे, आप आधा घंटा भी क्वालिटी टाइम देंगे बच्चे के साथ, आप सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, बच्चे के साथ ले जाएं, उसके साथ गपशप करते हुए उसको क्वालिटी टाइम, उसको मुकम्मल टाइम दें, मुकम्मल वक्त दें। अगर आप मुकम्मल वक्त देंगे तो आप यकीन जानिए कि बच्चा जो है, उनके अंदर ये जो इलामात हैं ये कम होना शुरू हो जाएंगी। वो शख्सियत भी पुरएतमाद होगी, और सबसे बढ़कर जो खूबसूरत चीज़ होगी कि उनका जो लर्निंग का जो मोमेंटम है, जो कि बहुत ही तेज़ होता है इस अर्ली ये जो चाइल्डहुड डेवलपमेंट है, तो उसके आगे कोई बैरियर्स नहीं आएंगे। उसकी जो लर्निंग है वो बहुत
لرننگ کا جو عمل ہے، سیکھنے کا جو عمل ہے، وہ ایک خوبصورتی سے، اور سیکھنے کا عمل صرف اکیڈیمک یا وہ نہیں ہے، مطلب بچہ ہر ٹائم بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ جو سیکھنے کا عمل ہے وہ اس کا بہت سموتھلی جو ہے وہ جاری رہے گا۔ دیکھتے رہیے مائنڈ میٹرز۔